डेली बेसिस पर मार्केट में बॉटम एंड टॉप कैच करना किसी भी सेटअप किसी भी स्ट्रैटेजी पर पॉसिबल है। चाहे आप मूविंग एवरेज यूज़ कर लो, चाहे आप ईएमए यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, क्या पॉसिबल है मार्केट में? बिल्कुल नहीं। ये आएगा मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग से। जब तक आप मार्केट में चार्ट की साइकोलॉजी को नहीं समझोगे कि बायर्स की साइकोलॉजी क्या है, सेलर्स की साइकोलॉजी क्या है, तब तक मार्केट में डेली बेसिस पर टॉप एंड बॉटम कैच नहीं हो सकता। हो सकता है किसी सेटअप के बेसिस पर मार्केट के अंदर आप टॉप एंड बॉटम कैच कर लो कभी, बट रेगुलरली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मार्केट में चार्ट को समझना जरूरी है। मार्केट में प्रीवियस दिन का जो व्यू था नेगेटिव था, बट फिर भी मैंने यहाँ पर बॉटम के अंदर बाइंग किया और एक टॉप को कैच किया, एग्जैक्ट यहाँ पर जाकर के एग्जिट किया। सेम आज के दिन जब मार्केट अपसाइड के अंदर जा रहा था, मॉर्निंग के अंदर कंटिन्यू अपसाइड के अंदर कंटिन्यू किया, फिर भी मैंने यहाँ पर टॉप के अंदर सेल किया और एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर कैप्चर किया। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट अपसाइड के अंदर जाना है तो पहला ब्रेकआउट किया मार्केट ने, बार बार वापस सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है। अगर वापस मार्केट को अपसाइड जाना है तो वापस मार्केट आपको जो है मौका दे रहा है कि सपोर्ट पे आओ, बाय करो। क्या मार्केट इस तरीके से कभी आपको मौका देता है कि मार्केट आए, सपोर्ट पे आए, टेस्ट एंड बाय? कभी नहीं। अगर मार्केट को जाना है तो मार्केट पहला मोमेंटम कंटिन्यू सस्टेन करता है, होल्ड करता है, फिर मार्केट कंटिन्यूएशन में अपसाइड के अंदर जाता है। ये प्राइस का बिहेवियर नहीं होता। इसी साइकोलॉजी के बेसिस पर और जो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग के अंदर बताए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो एडवांस पॉइंट आपको मैंने बताए, और रिवर्सल मार्केट किस तरीके से आता है, वो कैसे प्लान करना चाहिए, उसकी जो दो सिचुएशंस होती है मार्केट के अंदर, वो बताई हैं। एग्जैक्ट मार्केट ने वो फॉलो किया, उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पर मार्केट के अंदर एंट्री की। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था और मार्केट जब यहाँ पर चल रहा था तो पहले ही कैंडल के अंदर मुझे अराउंड 5,000 रुपये का तक का प्रॉफिट हो रहा था। सेम चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर शेयर किया था। मार्केट कंटिन्यूएशन में मोमेंटम करता गया और जब मार्केट इन सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया, देखो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट को जब होल्ड करने लगा, तब इसी पॉइंट पे जब मार्केट इस पिन बार को हाई क्रॉस किया, तब यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया और एग्जिट किया। और ये सेम ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, मैंने एडवांस चार्ट ट्रेडिंग का जो ग्रुप है वहाँ पर आपको अपडेट किया था कि मार्केट यहाँ पर जो है नेगेटिव के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी है, सस्टेन नहीं करा, उसकी साइकोलॉजी भी वहाँ पर बताई थी। बट अब मॉर्निंग के अंदर जो मार्केट ने बिहेव किया उसको यहाँ पर समझते हैं। मार्केट गैप ओपन हुआ, जब मार्केट गैप ओपन हुआ ओपनिंग के टाइम ही 9:08 पर ही मैंने आपको कह दिया था कि मार्केट नेगेटिव के अंदर नहीं जाएगा। मार्केट में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम करेगा, तो कोई भी सेलिंग की ट्रेड प्लान नहीं करना। क्यों? इसकी साइकोलॉजी को समझो। मार्केट प्रीवियस दिन के अंदर यहाँ पर सेलिंग आया, उससे प्रीवियस दिन में मार्केट ने यहाँ पर क्या दिखाया? सेलिंग दिखाया। बट मार्केट हर बार इस रेजिस्टेंस से बार बार सेलिंग आ रहा है, और अगर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट वीक है, तो इन सेलर्स को फॉलो थ्रू मिलना जरूरी है। मार्केट में सेलर्स के अगेंस्ट में नहीं, फेवर में ओपन होना जरूरी है। तो जैसे ही फेवर में ओपन होगा सेलर्स अग्रेसिव हो जाएंगे और मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। बट मार्केट जैसे ही सेलर्स के अगेंस्ट में ओपन होता है तो यहाँ पर जो पोजीशन क्रिएट रहती है सेलर्स की, उनके स्टॉप लॉस खतरे में आ जाते हैं और मार्केट में अग्रेसिवली बायर जो है यहाँ पर अटैक करते हैं सेलर्स के स्टॉप लॉस को, और मार्केट अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मोमेंटम करता है। इसी की साइकोलॉजी के बेसिस पे मैंने साइकोलॉजी भी आपके साथ शेयर की थी कि मार्केट अपसाइड जाने में इंटरेस्टेड है, कोई भी सेलिंग की ट्रेड प्लान मत करना। तो फिर क्यों मैंने एट द एंड में मार्केट में 2 बजे के बाद में यहाँ पर मार्केट में सेलिंग प्लान की और इतना बड़ा मोमेंटम को कैच किया? मॉर्निंग से अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट का जो ट्रेंड था कंटिन्यूएशन में अपसाइड के अंदर था। अगर मार्केट को अपसाइड के अंदर सस्टेन करना है, कंटिन्यूएशन में अपसाइड के अंदर जाना है, सेकंड हाफ के अंदर भी सस्टेन करके अपसाइड में जाना है, तो मार्केट को सपोर्ट सस्टेन करना पड़ेगा। और बार बार सपोर्ट को टेस्ट करने से वो वीक होता जाता है, क्योंकि हर बार डिप पर मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स ये सोचेंगे कि मार्केट में एक डिप पर अपॉर्चुनिटी है, बाइंग करना पड़ेगा। मार्केट हर बार नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, वापस अपसाइड के अंदर चला जाता है, ये बार बार सपोर्ट करेगा, वापस अपसाइड चला जाता है। तो उनकी बार बार इन सपोर्ट को देख रही साइकोलॉजी क्रिएट हो जाती है कि मार्केट यहाँ से सस्टेन कर रहा है, अपसाइड जाएगा। बट बिग प्लेयर हमेशा इसके अगेंस्ट में सोचता है कि मार्केट अगर किसी लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो कैसे करता है, इस तरीके से नहीं करता। हमेशा सपोर्ट बार बार टेस्ट करने से वीक हो जाते हैं, और जैसे इनके अंदर मार्केट में क्लोजिंग आती है तो मार्केट अग्रेसिवली यहाँ पर वीक हो जाते हैं और सेलर्स अग्रेसिवली आते हैं। तो वो सेलर्स जैसे ही मार्केट में वीकनेस आती है, इन बायर्स के जो मॉर्निंग से लेकर के मार्केट के अंदर मोमेंटम के अंदर हैं, उन सबके स्टॉप लॉस को टारगेट करता है और डाउन साइड के अंदर आता है। तो चार्ट ट्रेडिंग किस तरीके से होती है वो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कैसे मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस क्रिएट होते हैं, कहाँ पर मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, कहाँ पर मार्केट जो है ट्रेंड रिवर्सल के अंदर आ जाएगा। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग के अंदर बताया है, सेम कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर हर दिन काम करते हैं। इसी की बेसिस पे मार्केट के अंदर टॉप एंड बॉटम कैच करता हूं। तो एक बार मैं आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है एडवांस चार्ट ट्रेडिंग का, जिसके अंदर एग्जैक्ट मैंने टॉप पे यहाँ पर जो सेलिंग किया वो ट्रेड पोस्ट की थी, सेम ट्रेड जो कल के दिन बॉटम पे यहाँ पे बाई किया था वो भी ट्रेड मैंने पोस्ट की थी। और सिर्फ ट्रेड पोस्ट करना जरूरी नहीं है, उसके पीछे की साइकोलॉजी एक्सप्लेन किया था कि मार्केट में रीजन क्या है कि मार्केट अपसाइड आएगा या फिर डाउन साइड जाएगा। तो आज के दिन जब मार्केट मॉर्निंग के अंदर ओपन हुआ, तब इसी पॉइंट पे मैंने कह दिया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तब सेलिंग का प्लान होगा, और गैप डाउन ओपन नहीं होता है, गैप ओपन होता है, तो हमारा प्लान अग्रेसिवली बाइंग साइड के लिए होगा। मैं सेलिंग के अंदर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। जब मॉर्निंग के मार्केट के अंदर ओपन भी नहीं हुआ था उसी टाइम के अंदर कह दिया था। ये चीज़ें कब पता चलती है? जब मार्केट में आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है कि मार्केट ओपन होते ही किस डायरेक्शन को पकड़ सकता है। ये चार्ट ट्रेडिंग से आता है, किसी सेटअप के बेसिस पे नहीं आता।
और फिर उसके बाद में मैंने कंटिन्यू जो मार्केट अपसाइड के अंदर मोमेंटम किया उसकी साइकोलॉजी को समझाया, और उसके बाद में कंटिन्यू आपको अवेयर किया कि मार्केट में सेलिंग का प्लान बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये रिटेल ट्रेडर की मेजरली सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि बढ़ते हुए मार्केट के अंदर सेलिंग प्लान करना, कि नहीं मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। और फिर उसके बाद में जब मार्केट यहाँ पर सपोर्ट की तरफ, मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश किया, तब यहाँ पर देखो जब मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश किया और जो मेरा सेटअप बना मार्केट के अंदर रिवर्सल का, इसी पॉइंट पे मैंने कह दिया था कि अगर इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करता है मार्केट में, तब हमारा प्लान सेलिंग का होगा और मार्केट पूरा ट्रेंड जो है रिवर्सल करने की पॉसिबिलिटी है। जो कि मैं आपको ट्रेंड रिवर्सल का जो सेटअप होता है उसके अंदर आपको बताता हूँ मार्केट कौन सी कंडीशन बनाता है चार्ट ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि मार्केट में कंडीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट मार्केट ने इस कैंडल का लो क्रॉस ही नहीं किया और मार्केट कंटिन्यूशन में अपसाइड के अंदर चला गया। वापस मार्केट देखो यहाँ पर जब आया सपोर्ट की तरफ आया, वापस हमने प्लान किया था कि मार्केट में सेलिंग का प्लान होगा, क्लियर मार्केट डाउन साइड के अंदर रिवर्सल होगा, क्योंकि सेलिंग की सिचुएशन बना रहा था। मेरे जो कॉन्सेप्ट है एकदम मैच कर रहे थे। बट अगेन मैंने मार्केट के अंदर शेयर किया कि यहाँ पर आपको अभी भी मार्केट के अंदर ये जो मेरा व्यू यहाँ पर शेयर किया कि क्या इसकी साइकोलॉजी है, कंटिन्यू साइकोलॉजी को मैंने आपको अपडेट किया। और जब मार्केट यहाँ पर, ये एक बार आप देखिए, मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूशन में जब नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश किया तब मैंने क्लियर कहा था कि जैसे ही कैंडल क्लोज करे आपको सेलिंग प्लान करना है। बट मार्केट अगेन यहाँ से सपोर्ट लेकर के अपसाइड चला गया, क्योंकि अगर आप गलत जगह मार्केट के अंदर एंटर करते हो, अगर मैं सपोज कहता कि यहाँ पर एंटर कर लो और आप मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तब मार्केट में जो बड़ा मोमेंटम आया उसको आप कैच भी नहीं कर पाते और बाद में रिग्रेट करते कि मैंने जैसा सोचा मार्केट वैसा गया भी, बट मैं ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट ने पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करता, आप खुद मार्केट में गलतियां करते हो। जहां पर मार्केट में क्लोजिंग की जरूरत है वो चीज़ें समझनी है, कहां पर मार्केट में अग्रेसिवली सेल करना है, बिना क्लोजिंग के मार्केट में रनिंग कैंडल में कहां पर एंटर करना है, ये सब चीज़ें चार्ट ट्रेडिंग के अंदर समझ में आता है कि मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। सेम चीज़ जब मार्केट ने वापस जो है यहाँ पर मोमेंटम किया, तब मैंने कहा था कि ग्रीन कैंडल बन चुका है, लो क्रॉस करते ही सेल करना है और मार्केट में अग्रेसिवली सेलिंग आ सकती है। इसी पॉइंट पे मैंने भी ट्रेड प्लान की थी। सेम जगह मार्केट में देखो साइकोलॉजी को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरी जो है कंटिन्यू, मतलब आपको पल पल की अगर मैं अपडेट देता रहूँ, पल पल मार्केट के अंदर क्या साइकोलॉजी होती है, मार्केट में बायर्स का क्या मोमेंटम है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, बायर सस्टेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सेलिंग के अंदर रिवर्सल मार्केट आएगा फिर कंटिन्यूशन में जाएगा। जो सेम चीज़ें मैंने आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग के अंदर बताया, सेम चीज़ें मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता हूँ। वो अपने ट्रेड में यहाँ पर मैं कंटिन्यू आपको बताता रहता हूँ। जो पीएनएल वगैरह कंटिन्यू चल रहा था मैंने आपको कंटिन्यू यहाँ पर अपडेट करता रहा कि मार्केट में ये हमारा पीएनएल चल रहा है, 1:4 तक का टारगेट डन हो चुका है। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ में जुड़ते हैं मैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैंने ये ग्रुप क्रिएट किया है कि ताकि लाइव मार्केट के अंदर जो साइकोलॉजी होती है वो आपको मैं कंटिन्यू समझा सकूँ। जो ट्रेड में मार्केट में टॉप एंड बॉटम किस तरीके से कैच करता हूँ, उसकी साइकोलॉजी, उसके रीजन को कंटिन्यू बता सकूँ कि मार्केट के अंदर साइकोलॉजी क्या है। अगर आपको भी लाइव मार्केट के अंदर साइकोलॉजी समझना है, मार्केट में क्या मोमेंटम हो रहा है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और क्या मोमेंटम हो सकता है, मैं हर ट्रेड अपनी यहाँ पर जो है आपको ट्रेड लेने से पहले अपनी एंट्री एग्जिट सब कुछ मैं यहाँ पर प्लान करके बताता हूँ कि मार्केट में कहाँ पर मोमेंटम हो सकता है और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो अगर आपको भी यहाँ पर ज्वाइन होना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7976170813, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।